नमस्कार। आप सभी का इंडियन ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल अपनों ने भारत के कृषि अनुसंधान केंद्र पढ़े थे। आज हम भारत के बंदरगाह पढ़ेंगे कि बंदरगाह किसे कहते हैं और क्या होता है, और भारत के कौन कौन से बंदरगाह कहाँ कहाँ स्थित है, ये भी हम देखेंगे। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बंदरगाह की बात कर लेते हैं कि होता क्या है ना। इसको ही परिभाषित कर ले पहले। तो बंदरगाह है ना। तो दोस्तों, बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पर पानी के तट के किनारे जहाज़ों को लगाया या पार्क किया जाता है, जहाँ से जहाज़ चलते हैं और अन्य जहाज़ आपातकालीन स्थिति जैसे तेज़ हवाएं और लहरों के चलते आश्रय ले सकते हैं, यानी कि रुक सकते हैं वहाँ पर। इसका उपयोग बड़े बड़े उद्योगों की सामग्री को कंटेनर में एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में अन्य बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बंदरगाह किसे कहते हैं। अब अगर हम सबसे बड़े बंदरगाह की बात करें भारत की, तो सबसे बड़ा बंदरगाह आता है भारत का मुंबई बंदरगाह। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह पर नियंत्रण जो संविधान की समवर्ती जो सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है ना। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह डॉल्फिन नोज चट्टान से बना हुआ है। गुजरात स्थित कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है ना। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। दोस्तों, आपको एक चित्र दिखाया गया है और इस चित्र में जो है मुंबई बंदरगाह को दिखाया गया है ना। ये मुंबई बंदरगाह है और यह जो है मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अब हम बात करें बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं, तो बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला प्राकृतिक है ना, और दूसरा आता है कृत्रिम, है ना। पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तुतिकोरिन, कांडला एवं एन्नोर बंदरगाह का नया नाम क्रमशः वी.ओ. चिदम्बरनार और दीनदयाल कामराज है ना। तुतिकोरिन का नया नाम क्या रख दिया गया? वी.ओ. चिदम्बरनार, और कांडला का दीनदयाल, और कामराज का एन्नोर बंदरगाह का कामराज, है ना। कोलकाता नदी प्रकार का बंदरगाह है दोस्तों। ये जो कलकत्ता जो बंदरगाह आता है, ये एक प्रकार से नदी से होते हुए बंदरगाह है ना। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है ना। जो बंदरगाह गहरे पानी से बने होते हैं, उनमें जहाज़ों के स्वयं भूमि तक आने तथा खड़े होने का प्रबंधन होता है। जहाँ पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता, वहाँ जहाज़ों को भूमि से कुछ दूरी पर खड़ा किया जाता है तथा अन्य छोटी नौकाओं से सामान और लोगों को भूमि तक लाया जाता है ना। भारत में 13 मुख्य बंदरगाह है दोस्तों, सबसे बड़े। और उसके अलावा बात करें तो लगभग 200 अन्य छोटे बंदरगाह है। मुख्य बंदरगाहों को भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, ये अपनों ने पहले भी देख लिया है। यह बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अब हम भारत के बंदरगाहों की एक सूची देख लेते हैं कि कौन सा बंदरगाह किस खाड़ी के और कौन से समुद्र के और किस राज्य में आता है ना।
ये हम देख लेते हैं। पहला लेते हैं मुंबई बंदरगाह। ये जो है अरब सागर में आता है और महाराष्ट्र राज्य में आता है। दूसरा पारादीप, ये बंगाल की खाड़ी में आता है और ओडिशा राज्य में आता है। तीसरा चेन्नई, ये जो है बंगाल की खाड़ी में आता है और तमिलनाडु राज्य में रहता आता है ना। चौथा विशाखापत्तनम, ये बंगाल की खाड़ी में ही आता है और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पांचवा कांडला, यह कच्छ की खाड़ी में आता है और गुजरात राज्य में है। अगला मुर्मू गांव है ना, मुर्मू गोवा होगा ये, जो अरब सागर में आता है और गोवा राज्य में स्थित है। अगला नहावा शेवा बंदरगाह, जिसका नाम अब है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ना। यह जो है अरब सागर में आता है और महाराष्ट्र राज्य में है। अगला कोचीन, अरब सागर केरल राज्य। एन्नोर, बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु राज्य। हल्दिया, कोलकाता हुगली नदी, पश्चिम बंगाल है ना। और तुतिकोरिन, बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु राज्य। न्यू मैंगलोर, अरब सागर कर्नाटक। पोर्ट ब्लेयर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, केंद्र शासित प्रदेश। अब इन बंदरगाहों को दोस्तों हम मैप के अंदर देख लेते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ स्थित है और कौन से राज्य में है ना। सबसे पहले हम गुजरात से बात करते हैं। तो गुजरात में आता है दोस्तों कांडला बंदरगाह है ना। ये आपको इसमें मैप में दिख रहा होगा। ये गुजरात राज्य में आता है और इसकी लोकेशन यहाँ पर बताई गई है ना, ये बिंदु दिया गया है। और कच्छ की खाड़ी में आता है ना। उसके बाद मुंबई बंदरगाह भी दिया गया, महाराष्ट्र में है ना। ये इसकी लोकेशन यहाँ पर दी गई है ना। और नहावा शेवा बंदरगाह, इसकी लोकेशन यहाँ पर दी गई है। ये दोनों बंदरगाह जो है महाराष्ट्र के, ये जो है अरब सागर में आते हैं ना। उसके बाद मार्म गोवा है ना, मार्म गोवा बंदरगाह, ये गोवा राज्य में आता है और इसकी लोकेशन यहाँ पर है ना। और ये भी अरब सागर में ही आता है। उसके बाद देखिए हम कर्नाटक राज्य का, तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है ना, ये भी अरब सागर में ही आता है। और कोच्चि बंदरगाह, इसकी लोकेशन यहाँ पर दी गई और केरल राज्य में है ना, और ये भी अरब सागर में ही आता है। उससे नीचे चले हम तो तमिलनाडु में यहाँ पर जो स्थित है इसका नाम है तुतीकोरिन बंदरगाह है ना। और ये चेन्नई बंदरगाह यहाँ पर दिया गया है और एन्नोर बंदरगाह ये यहाँ पर दिया गया है ना। ये तीनों के तीनों तमिलनाडु में स्थित है ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश में चले हम तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है ना, ये बंगाल की खाड़ी में आते हैं ना ये सभी। और ओडिशा राज्य में दिया गया है पारादीप बंदरगाह है ना, ये भी बंगाल की खाड़ी में ही है। और कोलकाता बंदरगाह, ये पश्चिम बंगाल में है ना, ये भी अरब बंगाल की खाड़ी में ही आते हैं। अब हम देखते हैं भारत के पश्चिमी बंदरगाह कौन से हैं और पूर्वी बंदरगाह कौन से हैं ना। तो दोस्तों इस मैप से ही हम समझ सकते हैं कि कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नहावा शेवा बंदरगाह है ना, और मार्मा गोवा बंदरगाह और न्यू मैंगलोर और कोच्चि, ये सभी के सभी पश्चिमी बंदरगाह है ना, पश्चिमी क्षेत्र में आता है ना। तो ये सभी पश्चिमी बंदरगाह है। और हम पूर्वी की बात करें तो पूर्वी में आते हैं तुतिकोरिन बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और कोलकाता, ये पश्चिमी राज्य है ना, पश्चिमी आते हैं ना, पश्चिम क्षेत्र के हैं ना ये बंदरगाह। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक आज का बंदरगाह वाला है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।